गुरु पूर्णिमा के पवित्र उत्सव पर आप सबको ओशो की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इस सभा में आप लोगों के पधारने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा है, सच पूछो तो उसे पूछना ही नहीं आ रहा जिसने पूछा है। कुछ ऐसा पूछा है और पूछना ना आता हो ऐसी बात कोई पूछे, उस पूछने का आनंद बहुत ही अलग है। इसी तरह से परमात्मा के बारे में आज तक जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने कहने का प्रयास किया, फिर भी चूंकि परमात्मा ना कहने वाली बात है, अद्भुत बात है कि वो ना कहने वाली बात है। ना कहने वाली मतलब वो कही नहीं जा सकती। अद्भुत खेल है, बड़ा मुश्किल है उसे शब्दों में बांधना, लेकिन फिर भी महापुरुषों ने इशारे किए हैं, कुछ इशारे, और उन इशारों को समझना मेरे ख्याल से संसार में बिल्कुल फंसा हुआ आदमी हो तो वो इशारे गलत तरह से समझ में आते हैं। महापुरुषों ने प्रयास बहुत किया है, सारे उपनिषदों ने कुछ कहने की बात कही है। अपन रोज सुनते हैं नानक साहब जो कह रहे हैं, वो ना कहने वाली बात ही कह रहे हैं, क्योंकि कहना तो पड़ेगा। इशारे कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इशारे करते हैं महापुरुष। सारे उपनिषद, सारे वेद पुराण शास्त्र इसी बात से भरे पड़े हैं। सिर्फ इशारे किए जा रहे हैं, और इशारे समझ में बड़ी मुश्किल से आती है, बड़ी मुश्किल से।
इसलिए किताबों से जो इशारे होते हैं वो तो इतनी दूर की बात होती है कि वो समझ में तो आएंगे ही नहीं, कोई उपाय नहीं। लेकिन किताबें क्या करती हैं, शास्त्र वेद पुराण आपके अंदर एक अंतरात्मा में एक अनचाही प्यास जगा देते हैं। शास्त्र समझ में तो शास्त्रों से कुछ नहीं आता, लेकिन एक अनचाही प्यास मनुष्य के भीतर पैदा कर देते हैं। और वो प्यास क्या करती है, आपको खोज में डाल देती है कि आप कुछ खोजने लगते हैं। पता आपको बिल्कुल नहीं है, इशारा किताबों से मिला है, स्पष्ट कुछ भी नहीं है। फिर भी कुछ प्रतिभावान लोग इस अनजान यात्रा में खोज पर निकल जाते हैं। जब वो खोज पर निकलते हैं, बहुत जगह भटकना भी पड़ता है, बहुत जगह क्या कहो, बहुत जन्म भटकना पड़ता है। और खोज भीतर जीने नहीं दे रही। तो खोज की प्यास जब इतनी ज्यादा हो जाती है, पूरे प्राण खोजने लगते हैं, तो कोई गुरु मिलता है। वहां किसी को कोई गुरु, जब बहुत गुरुओं के धक्के खाके, सारे अनुभवों से गुजर के उस प्यास को कोई बुझा नहीं पाता और वो प्यास बनी रहती है, तो फिर कोई सच्चा गुरु मिल जाता है। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत, न जाने कितने जन्मों के कर्म, न जाने कितने जन्मों के पुण्य हमारे जागे हैं। और हम जिस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते, उस व्यक्ति के प्रेम में पड़ गए, उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। हम उसके बारे में सच पूछो तो कुछ नहीं जानते कि वो इतनी बेबूझ पहेली है कि खुली आंख से और बुद्धि से वो समझ में नहीं बैठती, बिल्कुल नहीं बैठती। फिर भी लोग चूंकि खोज गहरी है तो समझने का प्रयास तो करते हैं। और बिना गुरु के अब शिष्य सीधा नहीं समझ सकता। जब वो किसी के प्रेम में पड़ जाए, प्रेम एक ऐसी घटना है जिसमें बुद्धि का, मन का
कोई रोल नहीं है, ना तो वहां बुद्धि काम करेगी, क्योंकि बुद्धि गणित को जीती है। अगर बुद्धि से देखेंगे तो आप गणित की भाषा बिठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गणित 2 और 2 को 4 मानता है। और हृदय की जो आंख है आपके पास एक आंख है, अद्भुत आंख। ये हम इस आंख को लेकर जन्म से पैदा हुए। हमारा जन्म इस आंख के साथ हुआ है, लेकिन उस आंख का कभी उपयोग ही नहीं हुआ, जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे ही जन्म हुआ तो हमको एक नकली आंख मिल गई जन्म से, और हम उस नकली आंख से जीने के इतने आदी हो गए, और हमें ऐसा लगा कि शायद हमारे पास देखने की सच्ची आंख है, और इस आंख का जो आप देखते हैं उसकी गवाही आपको खूब मिलती है। जैसा आप देखते हैं कि ये पेड़ हरा है, 100 लोगों से कहेंगे कि ये पेड़ हरा है, तो आपको इतना भरोसा आ जाता है कि मेरी आंख सही है, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि ये पेड़ हरा है। तो मैंने, जबकि आपने कुछ नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, इस आंख से दिख ही नहीं सकता जो जीवन का सत्य है, जिससे हमारी पीड़ा मिट जाए, जिससे हमारी खोज पूरी हो जाए, वो आंख से दिखाई नहीं देता। आंख से उतना ही दिखाई देता है जिससे जीवन का व्यवहार हो जाता है। जीवन एक बुद्धि रूपी आंख से सहजता से जीने में आता है। हम बुद्धि से सहजता से जी लेते हैं, बिल्कुल जैसे अंधा आदमी को ये पता लगे कि सारा गांव ही अंधा है, तो बड़ा सहजता से जीता है, टटोल टटोल के और कुछ आभास करके वो अपनी जिंदगी 70-80 साल जी लेता है। जिस आंख को हम आंख कह रहे हैं, ये आंख सिर्फ एक अंधे आदमी की भावदशा है, ये आंख है ही नहीं। तो पहली तो बात मित्रों, जो हमें समाज से, शिक्षा से, संस्कृति से, व्यवहार से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो जिंदगी का निर्वाह तो कर देता है, लेकिन जिंदगी की जो प्यास है, जीवन की जो तड़फ है, वो हम जन्म से लेकर पैदा हुए थे, और मृत्यु में भी हम इसी प्यास को लेकर मर जाते हैं। जबकि आपके पास हृदय की आंख भी,
आप, अगर आपके पास हृदय की आंख न होती तो आपको इतनी पीड़ा नहीं होती। आपको पीड़ा क्यों हो रही जीवन में? जीवन में पीड़ा इसलिए हो रही है कि आपके पास कुछ संपदा है भीतर जो आपको पता नहीं लग रही। जब आप किसी सदगुरु के प्रेम में पड़ जाते हैं, ये प्रेम बड़ी गजब की बात है, गजब की। प्रेम में जब पड़ सकते हैं जब बुद्धि को उठा कर रख दें। अब ये जो प्रश्न हैं जिन मित्रों के हैं, ये दोनों ही प्रश्न करीब करीब, दूसरा प्रश्न कुछ मिक्स है, कुछ हृदय से है, कुछ बुद्धि से है। लेकिन पहला प्रश्न जो है वो किसी माँ का है, दो प्रश्न हैं वो पूरे के पूरे बुद्धि के। बुद्धि का प्रश्न कभी हल नहीं हो सकता है। कभी किसी का बुद्धि से उठा हुआ प्रश्न हल नहीं होगा, क्योंकि वो प्रश्न होता ही नहीं। वो एक झूठ में से झूठ निकलती है। बुद्धि झूठी है, झूठा देखती है, झूठा अनुमान करती है, झूठे प्रश्न खड़े करती है और फिर कहती है कि इसका उत्तर। अब झूठ में खड़ी है बुद्धि, क्योंकि उसका स्वभाव ही झूठ है बुद्धि का। तो गुरु कहते हैं कि सभी प्रश्नों का अंत आत्मा की उपलब्धि से जाएगा। सभी प्रश्न जितने मनुष्य जाति में हैं, सारे प्रश्नों का एक साथ हल आपकी जो हृदय की आंख है उसी को आत्मा कहते हैं। वो आपको खुल जाए तो सारे प्रश्न विदा हो जाते हैं। फिर किसी प्रश्न की कोई चर्चा कोई करेगा ही नहीं। इतनी बेबूझ लगती है बुद्धि के प्रश्न, इतने बेबूझ होते हैं कि कायदे से देखो तो कोई बोले ही नहीं, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। इशारा कोई और बात का करने बोलना पड़ता है। वो बात जो बुद्धि से कही है वो नहीं, कोई इशारा और, ये इसका उत्तर नहीं कि आपको आपके हृदय की आंख को खोलना। हृदय की आंख जो है प्रेम से खुलती है। एक ही औषधि है, वो है प्रेम। और लोग कहते हैं कि हमें तो भगवान से प्रेम है। गजब की बात कहते हैं, हम तो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, हमें भगवान से बहुत प्रेम है और पीड़ाएं भी सबकी सब हैं। ये कैसे संभव हो सकता? ये भ्रमणा करीब करीब बुद्धि के अंतर्गत जो लोग जीते हैं उन सबको हो जाती है कि उन्हें प्रेम तो है, भगवान से प्रेम है, व्यक्ति से नहीं, भगवान से है प्रेम। क्योंकि ना देखा, न परखा, न जिया। व्यक्ति से प्रेम घटेगा तो देखना होगा, परखना होगा, जीना होगा, और संकट खड़ा हो जाएगा, प्रेम सब विदा हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि बिल्कुल कुछ और देखेगी
उसे प्रेम दिखाई नहीं देगा। थोड़ी देर धोखा हो सकता है, बाद में जैसे ही आंख खुलेगी, क्योंकि प्रेम को धोखा नहीं दिया जा सकता ज्यादा देर तक। संसार में एक ही चीज आपके पास इतनी अच्छी है, जो है प्रेम, और उस प्रेम को आप धोखा नहीं दे सकते। वो सच्चाई उघड़ आती है, धोखा मिट जाता। आप उस धोखे में लंबे नहीं रह सकते। प्रेम के धोखे लंबा कोई नहीं रह सकता है। आश्चर्य करोगे, क्योंकि प्रेम इतना पवित्र है, उसकी इतनी पवित्रता है कि उसमें कोई भी चीज ज्यादा देर टिक नहीं सकती है। वो उघाड़ के बाहर फेंक देता है। फिर लोगों में पीड़ा होती है कि महापुरुष प्रेम की बात करते हैं, और हम जब प्रेम कर रहे हैं हमें अनुभव हो रहा है, लेकिन 4 दिन बाद वो प्रेम पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो जाएगा ही, क्योंकि वो प्रेम था ही नहीं। जो चला जाए वो प्रेम नहीं है। और हम तो देखो इतने बेवकूफ हैं, जो बुद्धि गजब की आशा से भरी रहती कि आज नहीं मिला प्रेम, या आज कोई बात नहीं बनी, कल तो बन जाएगी। इस आशा में दोबारा दांव लगाता है, वो फिर फेल हो जाता है। तो मित्रों, एक मैं इशारा कर रहा हूं कि लोग कहते हैं परमात्मा से प्रेम है, बड़ी यारी है, बड़ी लोगों की बातें होती परमात्मा। मीरा की होती थी। मीरा कृष्ण को बेहद प्रेम करती थी, बेहद। और उसका इतना प्रेम था कि कृष्ण से बातचीत करती थी मीरा। कृष्ण की इतनी दीवानी जिसका कोई हिसाब नहीं। हो सकता है प्रेम घट सकता है, क्योंकि कृष्ण में दोस्त तो दिखेंगे नहीं, तो इतनी दीवानगी आ गई हो। लेकिन जब वो किसी जगह से गुजर रही थी, तो वहां कोई मित्र जो पहुंचे हुए साधु थे, संत थे, और वे लेक्चर में कह रहे थे कि भगवान कृष्ण जो है परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो कोई और चीज है। मीरा घबरा गई, पूरी उलझन में पड़ गई कि भगवान कृष्ण परमात्मा नहीं है, ऐसा जी संत कह रहा है। तो इतनी पीड़ा हो गई उसे, और दूसरे दिन एकांत में उन साधु से मिलने पहुंची कि आप कहते हैं कि भगवान कृष्ण नहीं है, परमात्मा तो कृष्ण से भी ऊपर है। कृष्ण जो है द्वयम है, जो परम है, जो परम, वो कृष्ण के ऊपर है। कृष्ण तो उसकी महिमा गाने वाले हैं, लेकिन कृष्ण परमात्मा नहीं। तो मैं कैसे मानूं? मैं सामने खड़े होकर बातें करती हूं, घंटों अटखेलियां करती हूं उनके साथ, और तो अगर कहीं ऐसा है तो तुम उनसे ही पूछ लेना। अब मेरी बात तो तुम्हें समझ में बैठ नहीं रही।
तो एक काम करना कि कल फिर कृष्ण मिलेंगे तुम्हें और उनसे पूछ लेना कहीं। तो मीरा ने आह्वान किया। वो तो जब आह्वान करती थी कृष्ण पैदा हो जाती थी, खड़े हो जाती सामने, और वो कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी। कृष्ण जो है मुस्कुराए, बड़ी मध्यम मुस्कान कृष्ण की रही। और कृष्ण ने कहा कि वो साधु सच है, वो ठीक कह रहा है। मैं आपको सजीवर देख रही हूं, आप मेरे से बात कर रहे हो, इसके बावजूद भी वो साधु ठीक कह रहा है। अब तो मीरा फड़फड़ा गई। ये हाल हो गए मीरा के कि पसीना पसीना हो गई, सारा भ्रम टूट रहा है। आदमी को तकलीफ सबसे ज्यादा होती है जब उसका भ्रम टूटता है। तो अब आप बताओ कहीं, आपसे ऊपर कौन है, आपसे ज्यादा कौन बता सकता है? आप बता दो मुझे उनका पता, मैं उनके प्रेम में पड़ जाती हूँ। कृष्ण कहने लगे मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे नहीं होने वाला। जिस साधु ने ये बात कही थी तू उसके प्रेम में पड़ जा, उस साधु से पूछ कि कृष्ण से ऊपर कौन है। वो साधु तुझे, जो कृष्ण के भी, मेरे ऊपर भी परमात्मा जो है उससे जोड़ देगा। मीरा बहुत व्यथित और परेशान, और उस साधु के पास पहुंची। वो मुस्कुराए, बड़े प्रेम से मुस्कुराए, और उनने कहा क्या हुआ, मिले थे कृष्ण? हाँ मिले थे। कहीं क्या बोले? कि जो आप बोले वही बोले। तो कहीं आप मेरा मार्गदर्शन करें, कहीं मेरा मार्गदर्शन आप कीजिए। कृष्ण ने एक बात कही थी मीरा को, कोई देहधारी जो इस शरीर में हो और उसको जानता हो, वो तेरे काम आएगा। देहधारी हो, शरीर में हो और उस सत्य को जानता हो जो मेरे ऊपर है। मैं तेरे काम में नहीं आऊंगा क्योंकि मैं देहधारी नहीं हूं, मेरी कोई देह नहीं, और चूंकि मेरी देह नहीं है तो तुझे चैलेंज नहीं, तो मुझसे तू नहीं जान पाएगी। तो तू किसी देहधारी को ढूंढ ले। मीरा ने उनके पास पहुंची, उनसे कहा, तो अब आप बताओ मैं कहां जाऊं, आप बता दो। तो वो कहने लगे मैं भी नहीं बता सकता। तो कौन बताएगा? कहीं वो बहुत अलग गांव का नाम बताया, वहां एक साधु रहते हैं, वो पक्का तेरे को बता देंगे पता। तो वो उस जगह पहुंची।
उनने नाम लिया रविदास का, जो रैदास के नाम से थे, जाति से चमार थे वो साधु। मीरा उन साधु के पास पहुंची तो उनका तबेला चल रहा, वही काम चल रहा, वो चमड़े की गंध आ रही और वो अपना जूता बनाने का काम करते थे। तो बड़ी मस्ती से गीत गा रहे, बड़ी मस्ती से गीत गा रहे और जूता बना रहे। मीरा ने देखा कि यहां भेजा है, तो और गड़बड़ हो गई। छत्राणी थी, राजपूत घराने की थी और चमार से दीक्षित होना पड़ेगा। उस साधु ने, कृष्ण ने कहा था कि किसी देहधारी से दीक्षित होना पड़ेगा तुझे। देहधारी जब तक तुझे दीक्षा नहीं देगा, दीक्षा देने का मतलब वो स्वीकार ले तुझे, पूर्ण रूप से तुझे स्वीकारेगा तो तेरा कल्याण होगा। पहले तो सक पकाई, लेकिन सूरदास की जो मस्ती थी, सूरदास का जो काम करने का ढंग था, वो इतना गहरा प्रेम से भरा हुआ था। वो जूता नहीं बनाते थे, वो तो राम को ही जूता बनाते थे। वो तो परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट थे, परमात्मा का ही काम करते थे। तो अपने आप को संभाला उसने कि कुछ भी हो, मेरा अहंकार कितना ही बड़ा हो, मुझे इस आदमी रहस्य को तो जानना ही, दीक्षित होना ही। चूंकि संत थे, आत्मबोध को उपलब्ध थे, तो ये चीजों का कोई मायना नहीं होता। अभी मैं आया यहाँ तो कपड़े बदल के आया तो लोग कह रहे गजब लग रहे। अब मैं फटे पुराने पहन के आता तो कुछ कहते कि ये क्या पहन के आ गए, क्योंकि हमारी जो आंख है, जो हमारी आंख है, जो सिर्फ बाहर देखती है, अंदर क्या है वो तो दिखाई नहीं देता। कपड़े से पहचान आदमी की, ये आंख, जो अंधी आंख है, वो तो ऐसे ही देखेगी। नहीं, इस बात का कोई मूल्य नहीं है। कपड़ा धर्मपत्नी ने कहा ये पहन लो तो ये पहन लो, क्या है उसमें। आज के ये पहन लो, मैं भी जरा ऐसे ही पहने हूं, ये पहन लेता हूं, क्या दिक्कत है मुझे। कल दूसरे पहना देगी, दूसरे पहन ले। अब मैं इसे धर्मपत्नी तो मानता नहीं, मैं उसका आदेश मानता हूं। तो उसके आदेश से ही तो मुझे कोई खाना देता है। मुझे देखो कोई खाना नहीं खिला सकता जब तक मालिक का आदेश ना हो। कोई घर नहीं बुला सकता जब तक मालिक का आदेश नहीं हो। जब तक कोई यहां आ नहीं सकता जब तक मालिक का आदेश ना हो। मालिक आदेश देता है तुम्हें कि वहां जाओ, नहीं तुम कैसे आओगे, कैसे आ पाओगे यहां। लेकिन वो मालिक जाने अनजाने तुम्हें आदेश देता है। मीरा ने स्वीकार लिया, पूरी बात स्वीकार ली, और मीरा रैदास से दीक्षा ली। पहले गुरु रैदास, पहला गुरु तो वो मानना चाहिए जिसने रैदास को, वो शायद रामदास जैसा कुछ नाम था। तो कहानी
जो मैंने कही वो इसलिए कही कि आप जरा अपने हृदय में टटोल कर देखो। सबसे ज्यादा परमात्मा मनुष्य में अव्यक्त हो रहा है, सबसे ज्यादा। ये अद्भुत घटना, अद्भुत। सबसे ज्यादा हमें कहा जाता है कि सब में परमात्मा है, तो हम पेड़ में भी एक बार देख लेते हैं, आसमान में देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, उधर। लेकिन आदमी सामने खड़ा हो, उसमें परमात्मा नहीं दिखता। उसमें या तो वासना दिखेगी या कामना दिखेगी या महत्वाकांक्षा दिखेगी कि इस आदमी से मिलकर मेरी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी, कामना पूरी हो जाएगी, वासना पूरी हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति से आप गुरु के पास आओगे, क्योंकि तुम देखना तो तुम्हें आता ही नहीं है, देखोगे तो बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि के अलावा तुम्हारे पास और कोई यंत्र सक्रिय नहीं है, जिसे हृदय कहना चाहिए। लेकिन जाने अनजाने तुम किसी दरवाजे पे पहुंच तो गए। अब ये तुम्हारा कोई पुण्य रहा होगा कि तुम जाने अनजाने दरवाजे तक पहुंच गए हो। अब एक ही कला आपको आ जाए कि बुद्धि लाख नकारे, बुद्धि लाख कहे कि ये आदमी गलत हो सकता है, चालाक हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा। ये बुद्धि पे सब चीजें आती। जब तक कोई आदमी आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता तब तक किसी जीवंत सदगुरु के प्रेम में आग में जलना पड़ता है उसे। कि एक तरफ तो वो आदमी जचता है, जैसे मैं ओशो के पास गया, बहुत यातनाओं के बाद, कौन से पुण्य आ गए होंगे आड़े, कृपा उनकी रही होगी, उनने बुला लिया, मैं क्या पहुंचा, बुला लिया, तो दरबार में पहुंच गया, दर्शन किए। पहला दिन लेक्चर, जैसे अपन लोग बैठे ऐसे बैठे थे, तो उनने बोलना शुरू किया और ऐसे ही पैड रखते थे, तो पैड को ऐसा पलटा, कुछ देख रहे, और फिर बोलना शुरू किया। तो जाते संदेह खड़ा हो गया कि परमात्मा को भी पढ़ना पड़ता है, परमात्मा को देखना पड़ रहा है, परमात्मा तो अंतर्यामी होता है। तो ये संदेह ने घेर लिया, संदेह आ गया चित्त में, और पीछे इतने धक्के खाके जिंदगी में से निकल के आना हुआ था, शायद पीछे लौटने का कोई उपाय भी नहीं था। जिंदगी ने इतना समझा दिया था, इतना समझा दिया था व्यर्थता को। 29 साल की उम्र थी। ओशो की जो पहली झलक देखी वो भागे। ये आदमी जचता है, कुछ और है, ये इंसान तो नहीं है, ये कोई और है। और जैसे ही उनने किताब खोली, संदेह आ गया कि जो हम तो ये मान रहे थे त्रिकालदर्शी होता, क्योंकि हमने परमात्मा के बारे में जो जो सुना है शास्त्रों में, इसलिए मैं कहता हूं कि शास्त्रों में इशारे हैं, और हमने जो जो सुना वो खड़ा हो जाता है कि ये आदमी कहता है कि हम भगवान हैं,
और किताब से देख के पढ़ रहा है। तो इतनी आग जल गई भीतर, संदेह और श्रद्धा के बीच में। अब सदगुरु के पास लोग टिक क्यों नहीं पाते? संदेह और श्रद्धा के बीच में बड़ी लड़ाई होती है, बड़ी लड़ाई। परमात्मा से तो होती नहीं है, क्योंकि परमात्मा में दुर्गुण तुम देख ही नहीं सकते। पहली बात तो तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा, और कभी कभार कोई कल्पना में खड़ा होकर दिखाई भी दे तो कल्पना में तुम जिस परमात्मा को बनाओगे वो इतना सुंदर बना दोगे कि उसमें गड़बड़ कहीं दिखेगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी कल्पना का बनाया हुआ है वो। तो उसमें अब जे कल्पना से नहीं बना, जे हकीकत में बैठा आदमी, तो संदेह जगेगा आपको निश्चित। 100 में से 99 लोग भाग जाते हैं। मजा देखो, 100 में से 99 लोग भाग जाते हैं। कभी कभी ऐसी लोग ऐसी हरकत करते हैं, अपनी बीवी की तारीफ करने लगते हैं। तो लगता है यार परमात्मा बीवी की तारीफ कर रहा है, तो खोपड़ी घूम जाती है। परमात्मा को तो इन सब बातों से बिल्कुल दूर होना चाहिए। अब ये जो जिंदा परमात्मा होता है ना, आग होता आग, इसके साथ रहना, आग के साथ खेलना। ये सारे अनुभव में अपने कह रहा हूं, सारी अपनी बीती बातें कह रहा, नया कुछ नहीं है इसमें। और जिनसे कह रहा हूं वो मेरा अतीत है, आप अलग नहीं हो। जिस जगह मैं खड़ा था उस जगह आप खड़े हो, जिस जगह ओशो खड़े थे उस जगह मैं खड़ा हो गया, बस इतना भेद। लेकिन कथा तो मेरी कहूंगा, जो भी रही है वो कथा मेरी। फिर घर आए तो दिल न लगे, आंखों में वही दिखे, वाणी उसकी दिखे, सूरत उसी की दिखे। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि यहां जो आंख देख रही थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी, उसे ज्यादा कुछ साफ साफ दिखाई देना बंद कर दिया। क्योंकि गलत को जब हम देखते हैं तो बड़ी फाड़ के नजर देखते हैं, इतनी। किसी प्रेमी को देखोगे तो थोड़ा ऐसे देख लोगे, वासना से किसी को देखोगे तो इतनी चौड़ी आंख करके देखो। ऐसा एक नियम है। तो उस आंख से 13 महीना जीना पड़ा, 13 महीना। अब उसमें संकल्प क्या रहा कि गुरु ने जो कहा है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जो बोलता है उसमें शब्द जागा होता है। जिस तरह से संसार में बोला जाता है वो तो बेहोशी में बोला जाता है, और गुरु बोलता है जागा हुआ शब्द। जब शब्द जागता है तो वो शब्द परमात्मा का रूप धारण कर लेता है, वो मंत्र बन जाता है। वो मंत्र जो है किसी ने ठीक से सुना तो ये तय हो गया कि नरक में जाएं, आग में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन इस आदमी का साथ नहीं छोड़ना। और उनने भी नहीं छोड़ा। वो बेटा जाओ, कहां जाते हो, कहीं भी जाए, भागने का बहुत मन।
उल्टी सीधी जगह पे घुसने का बड़ा मन, लेकिन कोई ऊर्जा कान पकड़ के फिर ले आए, फिर खींच लाए उसी तरफ। ऐसा खेल, अद्भुत अद्भुत खेल, बड़ा मजा रहा। आज तो सब घटना का साक्षी हूं मैं, और वो घटना गुजर रही थी। अभी कहने के तो अलग बात है, वो गुजरना होता है जब बात अलग होती है। फिर धीरे 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 बस प्रेम जुड़ गया। ऐसा लगने लगा कि इस संसार में अगर कोई मूल्यवान चीज है, मेरे शरीर से भी ज्यादा, मेरे प्राण से भी ज्यादा, मेरी हर चीज से ज्यादा अगर मुझे कोई प्रिय चीज है तो ये व्यक्ति है। अब इसके प्रेम में पड़ जाना। जैसे 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 मैं उनके प्रेम में पड़ता गया और भीतर से हृदय की आंख ने गवाही देना शुरू कर दी। गवाही लाख कोई शास्त्र कहें, लाख कोई गुरु कहे, संदेह रहेगा ही, क्योंकि तुमने सिर्फ सुना है। और अगर तुमने श्रद्धा से सुना है तो सुनना एक काम जरूर करेगा कि आपके हृदय की आंख को खोल देगा, और हृदय की आंख खुलेगी, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, हृदय की आंख और खुलेगी। ये इस तरह से खेल चलता है। आज गुरु का दिन है, गुरु पूर्णिमा है, इसलिए शायद उनकी कृपा हो रही है कि गुरु की केमिस्ट्री खुल रही है। एक तो प्रेम में पड़ जाए कोई, प्रेम की एक शर्त है, प्रेम की भी शर्त होती है। समस्त बुराइयों के साथ हमारी आंखें समस्त बुराइयां देख रही हैं, और समस्त बुराइयों के बाद भी हमें किसी से प्रेम घटे तो प्रेम है। बुराइयां दिख रही हैं, वो हमारी आंख का डंगे देखने का दिखेंगी, इसके बावजूद भी हमें प्रेम घटे तो प्रेम प्रेम है। देखो, परमात्मा सबको धारण किए हुए है, हम सब उसके गर्भ में हैं। जैसा मैं देखता हूं, मैं आपके भीतर और बाहर, बाहर से वो तुम्हें कैसे संभाले हैं और भीतर कैसे तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम्हारी आंख जरा मुझे देख ले। वो मुझे दिखाई देता है, यहां आए इसलिए हो, जाने अनजाने कोई परमात्मा की योजना चल रही है। तो जब परमात्मा इस धरती पे जितनी बुरी अच्छी चीजें हैं, सांप है, बिच्छू है, दुनिया भर की चीजें हैं, विषैले जहरीले कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े आदमी, सबको एक साथ प्रेम करता है, सबको एक साथ, क्योंकि परमात्मा प्रेम का दूसरा नाम है। वो प्रेम ही नहीं करता, वो धारण करता है। अब बिच्छू में बिच्छू होकर वो धारण किए हुए, वो चींटी में चींटी होकर धारण किए हुए, उसका प्रेम, क्योंकि वो तो प्रेम है, और उसी के प्रेम के कारण ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ये ब्रह्मांड का जो संचार हो रहा है
और हमारा भी संचार हो रहा है। जो मत समझना कि रोटी बोटी खाने से होता। रोटी कहां से आती है? ढूंढो रोटी। रोटी को ढूंढने जाओगे तो धरती से जुड़ जाओगे, धरती की गहराई में चले जाओगे, धरती की गहराई में घुसोगे तो आसमान में चले जाओगे। धरती आसमान पर टिकी हुई है, शून्य पर टिकी हुई है। और जब तुम आसमान की गहराई में चले जाओगे तो बाद में तुम्हें पता लगेगा कि सब कुछ परमात्मा पर टिका हुआ है। यहां कोई किसी पर नहीं टिका, यहां सब कुछ परमात्मा पर। रोटी भी परमात्मा पर टिकी है, इसलिए तो परमात्मा तक आ जाती है। यहां हर चीज परमात्मा पर टिकी हुई है। आप आश्चर्य करें। इसलिए चिंता फिक्र की बात तो शायद मनुष्य को करना ही नहीं चाहिए। किस बात की चिंता? तुम्हारे भीतर परमात्मा विराजमान है, तुम परमात्मा के गर्भ में हो। बाहर भी तुम्हें पकड़े हुए है, भीतर भी तुम्हें छू रहा है, और तुम चिंता कर रहे हो छोटी छोटी बातों की। भरोसा जब आएगा जब गुरु की वाणी पे काम करना शुरू करोगे। वो कहते ध्यान करो। सारे उपनिषद शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि शब्द से सत्य को नहीं जाना जा सकता। शब्द से आप सत्य को नहीं जान सकते हो, क्योंकि शब्द जो है आपको झूठ से जोड़ता है। जो शब्द आपका है वो झूठ से आपसे निकल रहा है और झूठ का व्यवहार करता है। तुम किसी को कहते हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, यह भी झूठ का व्यवहार है। या तुम कहते हो कि मैं किसी को घृणा करता हूं, यह भी झूठ का व्यवहार है। ये दोनों ही झूठ हैं। प्रेम भी झूठ है और घृणा भी झूठ है। शब्द से, विचार से सिर्फ आपको भ्रमणा पैदा होगी। तो संत पुरुष कहते हैं कि चुप हो जाओ, बस एक काम करो, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। मौन होने से चेतना मन के द्वारा जो बाहर बहती थी विचारों के द्वारा, वो बंद हो जाएगी। क्योंकि वाहन नहीं है तो कहां से जाएगी? वाहन ही हटा दिया आपने। शब्द जो है विचार बन जाते हैं, विचार शब्द बन जाते हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। विचार शब्द से ज्यादा सूक्ष्म है। विचार पर सीधा काम नहीं किया जा सकता। तो संत कहते हैं कि शब्द बंद कर दो। पहले तो करो बोलना बंद, बिल्कुल बोलना बंद कर दो। थोड़ा मैंने अभी 21 दिन का प्रयोग कराया था, शायद 1 या 2 लोग। ईमानदारी से तो बड़ा मुश्किल है। 21 दिन का मौन जो था उसमें हम सबको उपलब्ध हो जाना था। क्योंकि मौन तो जैसे ही तुम होगे तुम आत्मा में पहुंच जाओगे। अगर 100% मौन आप में उतर गया, आपकी जिब बुद्धि की आंख आपकी काम करना बंद कर देगी और आपकी हृदय की आंख खुल जाएगी और आपको घटेगा प्रेम। सबसे प्रेम, एक से नहीं। जिसकी आंख में देखोगे लगेगा परमात्मा ही देख रहा है, कोई है ही नहीं यहां।
क्योंकि प्रेम सिर्फ परमात्मा से हो सकता है। अगर लगता है कि कोई और है, अगर लगता है कि ये स्त्री है, तो प्रेम नहीं हो सकता है। अगर लगता है कि ये पुरुष है, अगर ये लगता है कि ये कुत्ता है, तो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो होगा परमात्मा से। मान्यता वाली बात नहीं, होगा, अभी नहीं है ये ईमानदारी की बात। तो फिर मौन हो जाओ। तरकीब जो है कि चुप, बिल्कुल चुप्पी। चुप्पी में तकलीफें होंगी, क्योंकि आदमी चुप्पी में उसका व्यक्तित्व मर जाता है, वो आदमी मरता है। जिस जीवन को तुम जीवन समझ रहे हो झूठा, वो जीवन तुम्हारा वाणी पे, देखने पे, इंद्रियों पे निर्भर है, पूरा का पूरा, पूरा इंद्रियों पे निर्भर है। और पांचों इंद्रिय झूठ की खबर देती हैं। कान भी झूठ की खबर देते, आंख भी झूठ की खबर देती, वाणी भी झूठ की खबर देती, क्योंकि जो मूल प्रकृति है हमारी, वो जड़ से नष्ट नहीं हो सकती है जब तक हम पांचों इंद्रियों में मौन ना हो जाएं। बड़ा मुश्किल काम है 5 में होना, 1 में हो, सरल है। 1 में जब होगे तो उसका जो स्वाद बनेगा, तुम्हारी जब हृदय की आंख खुलेगी, तो अपने आप दूसरी इंद्री में भी आप मौन हो जाओगे। दूसरी इंद्री में जब मौन होगे तो आप सुनने में मौन होगे, कान में मौन हो जाओगे। आपको कोई कुछ बोलता रहे, सुनाई नहीं देता। ऐसा अभी तो होंठ हिला दिए तो भी तुमने समझ लिया कि यही कह रहा होगा, ऐसा सुन लेते। तो कान में मौन हो गए, आंख में हो गए, फिर स्पर्श में भी मौन हो जाओगे, सुगंध में भी मौन हो जाओगे, आप पूरे मौन हो जाओगे। लेकिन एक इंद्री से शुरू करना। और मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक जो इंद्री लगती है, ये काम आम वासना कहीं नहीं लगती। ये तो कोई भी साध सकता है, क्रोध को साध सकता है, लोभ को साध सकता है। बहुत सारे साधे बैठे हुए, लंगोट लगा, बहुत बैठे हैं। सबसे खतरनाक बोलना सबसे ज्यादा हमें बाहर फेंकता है, ये इंद्री सबसे ज्यादा सक्रिय। और बोलने के साथ ही एक ही इंद्री काम कर रही है, जो भोजन, जो रस हम लेते हैं, उस रस के साथ हमारी ऊर्जा बाहर फेंक जाती है। तीखा खाते हो, पता नहीं क्या क्या खाते हो, तो भी पता नहीं है तुम्हारी ऊर्जा कितनी व्यर्थ जाती है उसमें। तो अब शुरू करोगे मौन से। तो जैसे ही तुम बस मौन हो जाओ, मैं आपसे निवेदन करता हूं, सिर्फ मौन हो जाओ। पहले तुम नाटक करोगे मौन होने का, जो मैं जानता हूं, फड़फड़ाहट होगी बहुत, लेकिन संकल्प और गुरु की वाणी का आदर, तुम अपने से मौन नहीं हो सकते। गुरु ने कहा है कि मौन हो जाओ, तो बात खत्म हो गई। फिर बचा क्या? गुरु ने कहा और आपने माना। तो जैसे ही आप मौन होंगे, कुछ हिस्सा आपका हृदय का, तंत्री जग जाएगी आपकी। और जब ये मौन का स्वाद आपको, यानी बोलना तुम्हारे लिए उपद्रव हो जाए, कि बोलना हो ही नहीं पा रहा, चाहे के भी नहीं हो पा रहा, ऐसी स्थिति जब आएगी, तो आपका हृदय गजब प्रेम से भरेगा, खुद के प्रेम से भरेगा। पहली बार तुमने खुद को
रिस्पेक्ट किया। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारा निरादर करते हैं। हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है उस परमात्मा का सुबह से शाम तक हम निरादर करते हैं और अपेक्षा ऐसी रखते हैं कि हमें शांति मिल जाए। तुम निरादर कर रहे हो परमात्मा का और चाहे कर रहे हो शांति की, क्योंकि शांति परमात्मा है, शांति ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है, और तुम निरादर कर रहे हो। तो आदर करना सीखो, अपना अपना आदर करना सीखो। निरादर मत करो उस परमात्मा का जो मेहमान बना तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। सभी के घर में ऐसा मैं इतना साफ देखता हूं कि तुम बिना परमात्मा के हो नहीं सकते। तुम चाहे जितने आड़े टेढ़े हो, डाकू हो, चोर हो, उपद्रवी हो, झूठे हो, पाखंडी हो, लेकिन इसके बावजूद भी परमात्मा तुम्हें धारण की है। उसे लेना ही देना नहीं है इन बातों से, कुछ लेना देना नहीं है। वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। उसे पता है कि कितनी मुझसे ही बनी हुई चीजें हैं ना, मुझसे भारी थोड़ी हो जाएंगी, किसी दिन मुझे मैले हो जाएंगी। तो वो ये सब आई तो मेरी ऊर्जा से चल रही। जीता तो आदमी परमात्मा सही है, क्रोध भी करता है तो ऊर्जा तो उसकी मिल रही है उसे, आदमी को। चैनल गलत हो गए हैं उसके, गलत चैनल में चली जाती है। तो परमात्मा ये नहीं देखता, गुरु भी नहीं देखता जी कि तुम क्रोधी हो कि पापी हो कि क्या हो, कि वो उसकी परवाह नहीं है। उसे पता है तुम इसके बावजूद परमात्मा हो, इन सब बातों के हो तो परमात्मा। अब जानो कैसे? खास बात ये है। तो मित्रों, आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जीवन में जिंदगी जैसी तुम जी रहे हो वैसी जियो। जो जहां है, जिस जगह बैठा है वैसा रहे, लेकिन आज से तय करो कि 50% मौन में रहेंगे। 50 से काम चलाएंगे भाई हम कल से, 100 के 100 नहीं, 50 मौन में रहेंगे, 50 बातें कर लेंगे। चलो इतनी छूट। फिर 50 में थोड़ा सा मजा आने लगेगा तो मैं कहूंगा अब 60, फिर 70, धीरे धीरे फिर 80। क्योंकि देखो तुम्हें फुसलाया जा सकता, तुम्हारा मन इतना बदमाश है, इतना बदमाश है कि उससे सारी चीज एक झटके में ही बता दो तो वो उचक जाता है। वो कहता हमारे बस का ही नहीं है का, ऐसा कर लोगे कि हमारे बस का नहीं, खोपड़ी फट जाएगी, ऐसे कैसे। तो तरकीब बताना पड़ती है कि तुम बहुत कमजोर हो, बहुत ही गरीब हो तुम, तो 75% से काम चलाओ, 25 मौन में रहो। यहां से शुरू कर लो, 25 मौन में रहो, 75 से काम चलाओ। क्योंकि अगर मैं तुमसे कह दूं कि 100 के 100 मौन में चले जाओ, तुम जा नहीं पाओगे और ढोंग करोगे, पाखंड करोगे, सभी दिखाओगे कि हम तो मौन में हैं। भाई जो यही तो बड़ी विडंबना है कि सत्य को कहना मुश्किल और करवाना तो और भी मुश्किल। क्योंकि खुद ही करना हो तब तो हो सकती है बात, लेकिन जब बात ये है कि तुमसे करवाना है तो इतना कठिन काम है। क्योंकि डंडा तो मान नहीं सकते, क्योंकि तुमसे प्रेम है, न गाली दे सकते हैं, क्योंकि समस्या ये है कि हमें तुमसे प्रेम, क्योंकि तुम्हारे भीतर हम ही बैठे हैं। तो अब ये कितना कठिन काम है। तो मोहब्बत से तुम नाराज हो गए निश्चित, ये तुम्हारी धारणाएं टूटती हैं, मान्यताएं टूटती हैं, बहुत सारे खेल होते हैं। तो तुम में आग भी लगेगी, किसी दिन तुम भागने का मन करेगा, जरा रुको यहाँ, आपको पता लग जाएगा, ज्यादा लंबे रुको। कई बार लगेगा भाग जाओ यार यहाँ से, उसी में सारे पागल कर देगा आदमी।
ऐसा संदेह आएगा और तुम भाग जाओ। जी मुझे तो नहीं आया था, इतना वहां तक नहीं गया था मैं जब उस पास था। तो मैंने कहा जी आदमी मार डालेगा, तो मैंने कहा मार डाले, क्योंकि एक रहस्य है इसका कि जैसे तुम अपनी इंद्रियों के प्रति जागृत होगे, जैसे मौन में, सुनने में, स्पर्श में, देखने में, वैसे वैसे एक चीज पकड़ेगी तुमको और वो ये पकड़ेगी कि तुम डेड होना अनुभव करोगे, मुर्दा। अब सबसे बड़ा संकट, यहां गुरु पर श्रद्धा बहुत होना चाहिए, यहीं से लौटते हैं लोग, यहां तक चल देते 50% से 60 पे, प्रैक्टिस से 100 तक चले जाएंगे। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब तुम्हारे अंदर कोई शब्द नहीं चल रहा होगा, कोई विचार नहीं आ रहे होंगे, तो पहले जो अनुभव होगा वो मुर्दा होने का होगा। ऐसे हो जाओगे जैसे तुम मुर्दा हो गए हो। यहां से भागता है आदमी कि भाग जाओ। अब इस जगह पे गुरु पे भरोसा, ये परमात्मा ये काम करने वाला नहीं है, धंधे में वो फंसा ही नहीं, उसने तो सब में व्यापक हो गया और सबसे कहा ढूंढो मुझे, खेल खेल रहा, ढूंढो मुझे। निश्चित हम ढूंढ रहे हैं, तो हम काय में ढूंढ रहे हैं? पैसों में या औरतों में या आदमियों में या पद में या ढूंढ तो रहे हैं, क्योंकि भेजा उसने ढूंढने, दिशा गलत में ढूंढ रहे हो। हमारा काम क्या है कि ढूंढने का तो ख्याल है तुम्हें कि कुछ ढूंढ रहे हो, ये तो तुम्हें पक्का पता है कि तुम कुछ ढूंढ तो रहे हो, लेकिन गलत चीज में ढूंढ रहे हो। तो फिर आपको मोड़ दिया। अगर आप मुड़ गए कभी, भाग से मौन हो गए, तो एक डेडनेस आएगी थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं टिकेगी, क्योंकि जीवन के जो परम रहस्य हैं वो मर के ही खुलते हैं। जब तक तुम मर ना जाओ तब तक जीवन का जो परम रहस्य, वो तुम्हारे अंदर जो आत्मा है तुम्हारी, वो प्रकट नहीं हो पाती। उसका कारण कि इंद्रियां तुम्हें बाहर इतना भरोसा दिलाती रहती हैं कि धन कमा लो, 10-20 करोड़ रुपया इकट्ठे करके ऐश करेंगे, और खड़े भाई और नंगे के नंगे 20 करोड़ कमा के भी हमारे पास आते हैं लोग, और हम उनको उतने ही नंगे देखते जितना ठेला वाला नंगा होता है। हमें हंसी आती, इतना शर्म किया ही काहे को, नंगे तो वहीं खड़े हो। थोड़े से कपड़े पहन लिए हैं तो नंगे ही, कपड़ों से जो लगता है कहाँ नंगे है, कपड़े पहना है, और जो सिलक बिलक के पहन लिए तो लगता नंगे तो बिल्कुल नहीं है, जबकि है नंगे ही। तो जब तक आपको आपके भीतर शांति न उतर जाए, जब तक आपको ऐसा न लगे कि इस संसार में ना तो कुछ पाने हैं, ना कुछ होने हैं, और ना कुछ खोने हैं। बहुत लोग हो गए कि मेरे मित्र थे, बहुत पैसे वाले थे, मेरा बहुत सहयोग भी किया उन्होंने। मैं जिस सूत्र उनसे कहता था, वो कहते थे कि आप इतनी मस्ती में कैसे जीते हो भाई। बड़े प्रेम में थे मेरे। मैंने कहा देखो यार, ना तो मुझे कुछ होना है और ना मुझे कुछ पाना है, और ना मेरे पास कुछ खोने को है।
खोना भी नहीं है, और तीन ही तरह के डर हैं, और तीन ही तरह का उपद्रव है। या तो तुम्हें कुछ होना है, हो जन्मों से हो रहे हो, या कुछ पाना है, पापा के मरे जा रहे हो और हाथ में कुछ आता नहीं, इधर उधर हो जाता। कई बाबा ये दो बातें तो मुझे भी जच गई, क्योंकि मेरे पास आरबीआई में पैसा पड़ा है, तो अभी कुछ पाना माना नहीं है मुझे। ये तो मेरे विचार ही नहीं आता है कहीं कि मुझे कुछ पाना है, ना कहीं मुझे कुछ होना है। मुझे वो भूख भी खत्म हो गई कुछ होने की। तो मैंने कहा खोने के बारे में क्या ख्याल है? इसका डर लगा रहता है कि ये जो है ये मिट ना जाए। मैंने कहा देखो, ये दो चीजें तो तुम साधन से बना सकते हो, लेकिन खोने का जो डर है वो बिना आत्मा को जाने जाएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है जिसे तुम मेरा कह रहा हो वो सब खोने को है। आश्चर्य करो, वो सब खोएगा। तो तुम्हें डर एक अवस्था के बाद खोने का बहुत लगता है कि कुछ मिट ना जाए यार, कुछ इनकम टैक्स वाले मार ना डालें, कुछ ऐसा ना हो जाए। अब देखो ये भय, खोने का भय। और मैंने कहा जब तक खोने का भय नहीं जाएगा शांति कहां से आएगी? कांटा तो लगा ही है ना, भय तो लगा, वो सबसे बड़ा कांटा है। सदगुरु कहते हैं कि चलो, लंगोटी वाले बाबा हैं, सब कुछ मिटा के चले जाते हैं जंगल में, लंगोटी लगा कर रहते हैं। उन्हें कहते हैं हमें ना खोने का डर है, न पाने का है, न कुछ होने का है, हम तो फकीर हैं। लेकिन उनसे कहो कि तुम आज मिट जाओगे तो वे भी तिलमिला जाएंगे। यार ये मिटने वाला डर तो हमारा भी नहीं गया, सब डर चले गए, बैराग घट गया, हमें धन देख लिया है, आ गए हम, हमारे पास कुछ है ही नहीं, सब दान कराए, बहुत लोग दान कर जाते हैं, और होना कुछ है नहीं, सब तरह से जी कर देख लिया। लेकिन ये खोने का जो भय है ये नहीं जा रहा, और ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये तो कुछ चालाक कुछ चतुर लोग इन दो भय से तो निपट जाते हैं, जो ठगते हैं ना लोगों में, कर करा के और धन इकट्ठा कर लेते हैं, लूट लाट के जो भी। लेकिन खोने के डर से वे भी बड़े परेशान कि आ तो गया जैसे तैसे, अब ये मिट ना जाए। बेटा हो तो गया, भगवान की कृपा से मर ना जाए, ऐसा डर लगा रहता है। बेटा मर ना जाए, बीवी भाग ना जाए। आप देखो, तो सबसे ज्यादा डर जो है वो खोने का डर है कि खो ना जाए। तो आप भगवान से आशीर्वाद क्या मांगते हो कि चल तू कुछ मत दे, लेकिन जो है वो बना। आप देखो, मेरे पास एक आदमी ऐसा नहीं आता, ये तीन चीजों में से जिसमें कोई चीज उसके पास ना हो। या तो कुछ मांगने आता है कि वो नहीं हो पाया जो पड़ोसी को हो रहा है, तो कृपा कर दो। मैं हंसता हूं कि पहले मैं कृपा करूं तुम पे कुछ हो जाए, और फिर वो खो ना जाए उसके डर को देखो, तो मैं ऐसे उपद्रव में क्यों पड़ूं? तुम्हें आशीर्वाद दूं। वो कहते हैं, मैं कह देता यस सब हो जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा बड़ा पाप मैं क्यों करूं कि तुम्हारी शादी हो जाए। मैं क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारी शादी हो जाए वो उपद्रव, फिर पति कहीं चला ना जाए या कोई और का ना हो जाए। तो ये जो खोने का जो डर है, ये मनुष्य को सबसे ज्यादा सताता है। मैं आपसे निवेदन करूं तो
सभा में भी जब हम संतों की में जाते हैं, उनकी तरकीबें ठीक करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? ये तो साफ हो गया कि पाने को कुछ नहीं है, वो ही साधु की बात समझ पाएगा, संत की बात वही समझ पाएगा जिसके चित्त में ये बात आ गई हो कि पाने को तो कुछ दुनिया में है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाने जैसा है, मूल्यवान है। तो वो लाइन पे आ गया आदमी। फिर जब वो खुद खोने लगेगा, मिटने लगेगा, ये ध्यान जो है ना, ये मृत्यु है। और इसमें से बाहर होना हर मनुष्य की नियति है। आप मृत्यु को जानें, मरने को देखें। कोई आदमी नदी में कूद जाए वो मरना नहीं होता है, तो पागलपन होता है। जब कोई जान के मर रहा है भीतर ध्यान में, और मरता क्या है, हमारी इंद्रियां मरती हैं। जो बाहर रस ले रही थी वो इंद्रियां बाहर रस लेना बंद कर देती। जब बाहर रस लेना बंद कर देती हैं वो, तो लोग हमसे आके कहते हैं अब बाहर के जगत में हमारा कोई रस ही नहीं रहा, तो हम तो ऐसे बेरंग से हो गए। अभी भीतर का कुछ जागा नहीं है और बाहर के में रस नहीं रहा, तो बड़ी पीड़ा से गुजरते हैं लोग। ऐसे प्रश्न पूछते हैं लोग कि बाहर तो हम बेरंग हो गए, जैसे हमें कोई चीज छू ही नहीं रही बाहर। मैं कहता हूं धैर्य रखो, ये कृपा हुई है आपके ऊपर। धीरे 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 करते करते धीरे धीरे टुकड़ों में आप मरोगे और टुकड़ों में आप आत्मा की तरह पैदा हो जाओगे। ये विज्ञान है पूरा का पूरा। इसलिए इस खेल में डटे रहना बहुत जरूरी है। ये जो परमात्मा का खेल है, या तो किसी सदगुरु के खेल को खेलो मत। देखो मैं आपसे निवेदन करूं, भले ही आज ही भग जाओ, या तो उसके खेल को खेलो मत। और बीच में छोड़ के भग गए तो जो तुम्हारी हालत खराब होगी वो संसारी की भी नहीं होगी। मैं आपको ईमानदारी की बात बता, डरवा नहीं रहा हूं, सत्य कह रहा हूं कि अगर छोड़ के भग गए तो ना तो दीन के रहे ना दुनिया के रहे। तो अब समय है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अभी समय है। अगर मरने की तैयारी नहीं है, खुद को मरने की, होने की, खोने की, पाने की, सब चीजों से पार अगर नहीं जाना है, उनमें ही रहना है, तो बोरिया बिस्तर सवेरे बांध लो, घर जाओ, जरा होने का मजा लो और उसकी पीड़ा भोगो। पाने का मजा लो, उसकी पीड़ा भोगो। खोने का मजा लो, उसकी पीड़ा भोगो। वहां पीड़ा क्या, ये तीन ही चीजें पीड़ा देती हैं, और ये तीन ही चीजें हमें फंसाए हुए हैं। और हम 17 प्रश्न पूछते हैं, पता नहीं कौन कौन से फालतू। और जो मेन बात है उस पर हम आते नहीं है, जो खास बात। कबीर कहता है जो घर बार है आपनो, चले हमारे साथ, जो मरने को राजी है। देखो एक मैं रहस्य की बात कहूं आपसे, आपने कभी नहीं सुनी होगी। आपको दो चीजों की याद नहीं आती। एक मौत की याद नहीं आती। आप कभी मौत को याद करते ही नहीं। मौत ना आ जाए से याद करते हो, लेकिन मौत को कोई ने याद किया है क्या? मौत को किसी ने याद नहीं किया। और एक परमात्मा की याद नहीं आती। मजा देखो, ये दो चीजों की आपको याद नहीं आती। परमात्मा की किसी को याद नहीं आती, और मौत की किसी को याद नहीं आती। कारण है उसका, ना तो मौत का अस्तित्व है। आप मेरी बात गहरे से समझना, ना तो मौत का अस्तित्व है, तो याद कहां से आएगी तुम्हें, जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है।
उस चीज की तुम्हें याद कैसे आ सकती है? और न परमात्मा का अस्तित्व है। परमात्मा ऐसी अद्भुत चीज है कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और उसकी वजह से जो सारा एग्जिस्टेंस है, उसी की वजह से जो सारा एग्जिस्टेंस, और परमात्मा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप पहली बार सुन रहे होंगे जी बात, आश्चर्यजनक। तो आपको परमात्मा की जो अस्तित्व में ही चीज नहीं है, क्योंकि हम अपनी मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से क्या देखेंगे, जे अस्तित्व हैं, तो अस्तित्व से अस्तित्व को पहचानेंगे हम। वो इंद्रियों के पार है परमात्मा, उसका कोई इंद्रियों की तरह अस्तित्व ही नहीं है। तो आपको परमात्मा की बिल्कुल याद नहीं आएगी, आती नहीं है। हम सब झूठ बोलते, क्यों आएगी? उसका कोई अस्तित्व नहीं। और मौत की भी कभी याद नहीं आती, क्योंकि मौत भी उतनी ही झूठी है। मौत की हमें क्यों याद नहीं आती? किसी को याद नहीं आती। मर ना जाए ये याद तो आती है, लेकिन ये याद नहीं आती कि मौत से मिलना हो जाए। यार कभी ख्याल आया कि यार मौत से मुलाकात हो जाए तो मजा आ जाए? ऐसा कोई सोचता है क्या? क्योंकि जिस चीज का अस्तित्व होगा, इंद्रिय उसको ही पकड़ने की कोशिश करें। देखो, काम का अस्तित्व है, तुम्हें बड़ी याद आती है। क्रोध का अस्तित्व है, उसकी याद आती है। लोभ का अस्तित्व है, उसकी याद आती। मोह का अस्तित्व है, उसकी याद आती। धन का अस्तित्व है, उसकी याद आती है। जिन जिन चीजों की तुम्हें याद आती हो वे सब झूठी। तुम आश्चर्य करोगे। आप मेरा सूत्र समझो मैं क्या कह रहा हूं। जिन जिन चीजों की तुम्हें याद आती है वो भ्रमणा है, वो मानसिक है, सारा का सारा मानसिक है जिसकी तुम्हें याद आती है। मौत की और परमात्मा की याद तुम्हें नहीं आती, क्योंकि वो सत्य है, वो शाश्वत है, वही शाश्वत है। मौत, जिस तरह से तुम मौत कहते हो, मौत और परमात्मा दो चीजें हैं ही नहीं। तुम आश्चर्य करोगे, मौत और परमात्मा दो चीजें नहीं है। ये ऐसी हैं जैसे पानी भाप बन जाता है, पानी पिघल के भाप बन जाता है। तो भाप और पानी के दो चीजें हैं, लेकिन पानी मिट जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, पानी की तरह अस्तित्व मिट जाता है। इसी तरह से परमात्मा और मौत, ये दो चीज, तुम मौत को परमात्मा मानो, मौत को ही परमात्मा मानो। और अगर तुम्हें कुछ पहले पकड़ने जैसा है, कारण क्या है कि परमात्मा को तो होते गिरते तुमने देखा नहीं है, तो उसमें तो सत्य और झूठ का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन लोगों को पैदा होते हो मरते तुमने देखा है, तो मौत जो है तुम्हें अनुमान में तो लगती है, आखिर तुम्हें उसकी याद नहीं आती, लेकिन कोई मरता है ऐसा तो लगता है। अब तुम्हें ये तो नहीं लगता कि कोई परमात्मा होता है, ये तो तुम्हें ख्याल नहीं है कि कोई परमात्मा होता है, ये तो आपको, आपकी बुद्धि पकड़ ही नहीं सकती है। तो परमात्मा और मौत दो चीजें नहीं। तो वो कहते मरोर जोगी मरो, मरण बड़ा मीठा, इस मरनी का फल, क्योंकि ये परमात्मा है, मृत्यु देवता है, मृत्यु ही परमात्मा है। आप आश्चर्य करोगे, और उसकी तुम्हें कभी याद नहीं आती, कोई याद नहीं करता। मरने की बात जैसे ही आती है, ख्याल आता है सिर्फ मरने का, याद थोड़ी आती कि मर ना जाए, मौत आ जाएगी ऐसा ख्याल आता है, मर जाएंगे। लेकिन कभी भजन किया है मौत का कि आ जाओ भाई? देखो, वो वाल्मीकि जो हुआ है ना,
उसको जी सूत्र हाथ लग गया था। नारद ने बता तो दिया राम, लेकिन वो उससे कुछ मरा समझ में आ गया। मरा, तो मरे का भजन करने लगा वो। और आप आश्चर्य करोगे, मरा 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 कहते 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 वो राम को उपलब्ध हो गया, क्योंकि मरा का उल्टा राम है, राम का उल्टा मरा है। तो राम और मरा दो चीजें नहीं है। हम रोज कहते हैं कि वो मरा, वो मरा, वो मरा, असली में वो राम। और राम नाम सत्य है, पीछे वाले जरूर कहते हैं, ऊपर ऊपर से कहते हैं, लेकिन ईमानदारी से तो मर गया। राम हो गया ऐसा कोई कहता है? मर गया ऐसा कहोगे ना? कहोगे कि नहीं? तो मृत्यु जो है परमात्मा है, और परमात्मा ही मृत्यु है, ये दो चीजें नहीं। तो मित्रों, ये तो मैं कुछ ऐसे सूत्र कहूंगा तो बहुत सारे निकलेंगे, तो अब समय भी हो गया है, अपना वाइट ड्रॉप जैसा होने वाला है। तो अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी बातें अगर आपको जितनी समझ में आई हैं उतनी आप अपने जीवन में थोड़ा सा इंच इंच करके, एकदम नहीं, इंच इंच करके उतारने की कृपा करना हो, ये मेरा निवेदन आप लोगों से। बार बार यहाँ आते हो, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि यहाँ तक पहुँच जाते हो, और साधना में रत होते तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आप मस्त होते हो तब तो सच में आपके अंदर हृदय में कुछ ना कुछ तो हो जाता है। तो हम उस हृदय को झंकृत करने के लिए फिर नृत्य करेंगे अभी, और बातचीत को हम अब लगाम देते हैं।